अभी तक हमने बच्चों चेन रूल पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चेन रूल पर हमने अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब जो आएगा वो चेन रूल से रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। तो चेन रूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अवकलन। तो मैं लिखता हूं यहां पर चेन रूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अवकलन। some important differentiation based on chain rule। तो देखिए, चेन रूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अवकलन है, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। इजी है बेटा, समझ में आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, मैंने कह दिया कि मेरे पास ax प्लस बी और पावर का n है, ऐसा कुछ है मेरे पास। ठीक है, ax प्लस बी की पावर n, होल पावर n है। तो इसका आप अवकलन कीजिए। तो इसका आप अवकलन कैसे करोगे, समझना बात को। देखो, इसको आप x कंसीडर कीजिए, तो अब ये क्या बन गया बेटा, x की पावर n बन गया। आपको पता है कि x की पावर जो n होता है उसका अवकलन ये होता है। ये हम सीख चुके हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो x की पावर n जो होता है वो n x n माइनस का 1 होता है, यानी कि पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो आपने इसको जब x माना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने इसको x मान लिया। ठीक है, पावर बाहर, तो यहां पावर बाहर आएगी। फिर एक पावर कम, यहां पे एक पावर कम, और यहां क्या आएगा, यहां पर x आएगा। और x हमने किसको माना है, इसको माना है पूरे को। तो आप लिखिए यहां पर ax प्लस का b, सिंपल। अब देखिए, अब हम जैसा चेन रूल में करते थे वैसा यहां करेंगे। यहां पर b बेटा क्या है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0। x जो है इसका अवकलन कितना होगा, 1। a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये a। तो इसको आप लिख सकते हो na ax प्लस का b n माइनस का 1, ये इसका अवकलन हो गया। देखो इजी है या नहीं, नोट कीजिएगा इसको। अब देखते हैं बेटा, इसी पे बेस्ड आगे हेडिंग हमारी यही रहेगी, और इसी पे बेस्ड आगे जो है, देखिए सेकंड मैंने कहा e ax प्लस का b, इसका आप अवकलन करोगे, कैसे करोगे इसका अवकलन, इसका अवकलन कैसे करोगे। देखो बेटा, इसको आप क्या मानिए, x मानिए इसको। आपको पता है ex का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ex होता है। तो इसलिए यहां पर आपने ax प्लस b को x कंसीडर किया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, e ax प्लस का b। ओके, फिर क्या करेंगे बेटा, इसका अवकलन करेंगे। तो b यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अवकलन कितना होता है, 0। x का अवकलन 1, a यहां पर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये लिख देंगे। तो यहां पे कितना अपने पास में a e ax प्लस का b, ये इसका अवकलन हो गया।
तो यहां पर अवकलन का सेकंड जो तरीका होता है कि अगर इस तरह से कुछ आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने लिखा है। फिर देखिए थर्ड, जो भी नंबर हो बेटा वो y बराबर साइन ax प्लस का b। अगर ऐसा कुछ हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं। देखो बेटा, इसको आप क्या मानिए, x मानिए, इसको आप x कंसीडर कीजिए, तब क्या बन गया, साइन x बन गया। आपको पता है कि साइन x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। आपने x यहां पे क्या माना है, इसको माना है, तो इसलिए x यहां पे कितना बेटा, ax प्लस का b है। तो यहां पर आप लिख दीजिए cos ax प्लस का b। ओके, फिर देखिए इसका अपना अवकलन करेंगे, तो b यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। x का अवकलन 1 हो जाएगा और a यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये तो इस तरह से हम इसका अवकलन कर लेंगे। नोट कीजिएगा इसको। फिर देखिए नेक्स्ट फोर्थ, जो भी नंबर हो बेटा, y बराबर फोर्थ है ये, y बराबर cos ax प्लस का b। तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है बेटा, इसको आप x कंसीडर कीजिए, क्या कीजिए, x कंसीडर कीजिए, तो अब क्या बन गया, cos x बन गया। और आपको अच्छे से पता है बेटा d cos x का अवकलन जो होता है, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का sin x होता है। ठीक है, x यहां पे क्या माना है, ax प्लस b, तो x यहां पे क्या है, ax प्लस का b। तो यहां पे रखिए इसको माइनस का साइन और यहां पर ax प्लस का b। फिर देखिए यहां पर इसका और अवकलन करेंगे, तो b क्या है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होता है, x का 1 होता है, तो a आ जाएगा बाहर, तो इनटू a। तो ये इस तरह से अवकलन होता है इसका, नोट कीजिएगा इसको। अब देखिए 5 क्या बोलता है, 5 बोल रहा है y बराबर log ax प्लस का b, ax प्लस का b। यहां पे देखिए बच्चों, इसको आप x कंसीडर कीजिए, क्या करोगे, x कंसीडर करोगे। आपको पता है बेटा d log x, log x का अवकलन होता है 1/x, और x बराबर आपने लिखा है बेटा यहां पर ax प्लस का b, तो डाल दिए इसके अंदर 1/ax प्लस का b। ठीक है, अब हम इसका अवकलन और करेंगे, तो यहां पे देखिए बेटा b कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना होगा, 0, x कितना 1 और a का a, तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, a में ax प्लस का b, ये इसका अवकलन हो गया। तो ये जो हमने पढ़े हैं चेन रूल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अवकलज, जिसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखिए इसको। अब हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए अब हमने जो चेन रूल पर जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अवकलज, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन थे जो चेन रूल पर बेस्ड थे, उसके हमने फॉर्मूले देखे। अब हम इसको
इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए यहां पे देखिए एग्जाम्पल फोर्थ के अंदर आप यहां पे देखिए कि फर्स्ट है y बराबर 2 माइनस 5x का स्क्वायर, ठीक है, क्यूब है यहां पर, तो हम क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। स्क्वायर हो तो भी चलेगा, लेकिन जैसे आपके क्वेश्चन पीडीएफ में दे रखे हैं हम उन्हीं को ले रहे हैं। तो देखिए 2 माइनस का 5x क्यूब है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वही है बेटा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन चेन रूल, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ये क्या है बेटा, ax प्लस का b तो है, यहाँ पे माइनस ले लिया तो क्या हो गया, है तो वही ना बेटा ax प्लस का b, ax माइनस का b हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप x मानिए, ठीक है, और ये बेटा 3 है, n है, आपको पता है बेटा यहां पर आप देख सकते हो, देखो पहले इसको लिख लेते हैं बेटा तरीके से, d 2 माइनस 5x का क्यूब और ये dx। तो देखिए इसको आपने जब x माना है और ये पावर 3 है, n है, तो आपको पता है x की पावर जो n होता है वो क्या होता है, nx माइनस का 1, यही होता है, यही करते आ रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखिए x क्या माना है, x हमने इसको माना है, तो हम इसको लिखेंगे 2 माइनस का 5x, ओके। फिर देखिए पावर n कितनी है, 3, ये बाहर आएगी 3, फिर एक पावर कम यानी कि 3 माइनस का 1। फिर क्या करेंगे बेटा, अब देखो इसके अंदर आते हैं, इसका अवकलन करेंगे, तो देखो बेटा दो कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, माइनस का 5x, x का अवकलन 1, माइनस का 5 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, माइनस का 5 दिया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए माइनस का 15, 2 माइनस का 5x और ये स्क्वायर, तो ये इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ये 15 है बेटा, ये 15 नोट कीजिए, लिखिए इसे। सेकंड क्वेश्चन, ये है और इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, अवकलन कीजिए इसका, देखते हैं। पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, तो हम लेकर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 माइनस 2x स्क्वायर है, रूट हटाओगे तो पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अब देखिए इसकी कंपैरिजन जो है आप ax प्लस b से कीजिए, बन रहा है बेटा, ax माइनस का b भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये माइनस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको आप x मानिए, इसको आप x मानिए, तो देखो आपको पता है x की पावर जो n होता है उसका सॉल्यूशन ये होता है nx n माइनस का 1, यही होता है, ठीक है। तो देखिए पावर क्या आएगी, बाहर आएगी, ये पावर हाफ बाहर, x बेटा इसको माना है तो 1 माइनस 2x स्क्वायर, ओके। फिर देखिए हाफ है, इसमें से बेटा एक माइनस होगा, पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिफरेंशिएशन में अवकलन में एक पावर कम हो जाती है, तो देखिए ये आ गया। अब देखिए हम इसका अवकलन करेंगे, तो कांस्टेंट है बेटा 1, इसका अवकलन 0, यहां पे देखिए माइनस का 2x स्क्वायर है, तो ये क्या होगा बेटा, इनटू माइनस, कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर, एक पावर कम, करते आ रहे हैं बेटा, चीजें ध्यान में रखनी बेटा, 1 माइनस 2x स्क्वायर और ये पावर में माइनस का हाफ इनटू माइनस का 4x, ये इस तरह से हम इसका अवकलन कर सकते हैं। ये माइनस का हाफ है बेटा, ये नीचे भी जा सकता है और नीचे जाकर ये अंडररूट में बन सकता है, तो इसको अपन आगे लिखना चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आगे अपन जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, हाफ, ये देखिए अंडररूट के अंदर माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और इनटू माइनस का 4x, तो लिख सकते हैं बेटा माइनस का 4x
बटे में 2 1 माइनस 2x²। काट सकते हो बेटा इसको, माइनस का 2x 1 माइनस 2x² और ये रूट के अंदर ये आगे इससे हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नोट कीजिए इसे। अब देखिए इसके आगे की जो एग्जांपल है वो हम ले रहे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 5/2 y बराबर 5/2 और 2 माइनस 3x। देखिए इसका अपन अवकलन कैसे करेंगे वो देखो बेटा यहां पर dy/dx 5/2 है बेटा, ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालिए। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, इसको आप ऊपर लेके जाइए। तो आप ऊपर लेके गए 2 माइनस का 3x माइनस का 1। ठीक है, अब आप इसका अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे। देखो बेटा 5/2 कांस्टेंट है, ये तो बेटा बाहर रहेगा। इसको आप क्या मानिए, इसको आप x कंसीडर कीजिए। क्या मानिए, इसको आप x मानिए। x की पावर माइनस का 1 है तो यहां पर पावर एक बाहर, और इसको आप लिखिए 2 माइनस 3x। एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब लिखिए इसको 5/2 इंटू माइनस का 1 2 माइनस 3x और ये माइनस का 2। जी इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो बेटा ऐसे, माइनस का 5/2 ये नीचे आएगा 2 माइनस 3x होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हो, इसका अवकलन कर सकते हो। नोट कीजिए इसे। फिर देखिए नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल क्या बोलता है। देखो फोर्थ एग्जांपल बोल रहा है यहां पर कि y बराबर फोर्थ एग्जांपल y बराबर 2 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, y बराबर 2, इसको आप ऊपर लेके जाइए 3 माइनस का 2x और माइनस का 2, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फिर देखिए अब आप इसका अवकलन करेंगे, कैसे करेंगे। देखो यहां पे देखिए इसको आप x कंसीडर कीजिए, तो यहां पर क्या बन गया, ये 2x माइनस का 2। तो देखिए कांस्टेंट 2 बाहर, पावर विद साइन बाहर, x 3 माइनस 2x, एक पावर कम कर दोगे। अब हम इसका अवकलन करेंगे इनटू 3 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, माइनस का 2x कितना होता है बेटा, माइनस का 2 होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 4 8, ये 8 3 माइनस 2x माइनस का 3। इसको आप आगे और भी लिख सकते हो 8 अपॉन में 3 माइनस का 2x का होल क्यूब, ये इसका आंसर। नोट कीजिएगा इसे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेटा, खूब करो, जितनी करोगे उतने आपकी जो है इसके अंदर प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, y बराबर 1/2 5 माइनस का 2x, यही है बेटा। y बराबर 1/2 5 माइनस का 2x, ठीक है। तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो बेटा आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आइए। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 1/2, इसको आप लिख सकते हो 5 माइनस का 2x और ये हाफ। ऊपर लाइए इसको, 1/2 5 माइनस का 2x माइनस का हाफ। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप क्या कंसीडर करोगे, इसको आप x कंसीडर करोगे। अब ये कैसे बन गया बेटा, हाफ x माइनस का हाफ। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसका अगर अपना अवकलन करेंगे ना तो ये ऐसे सॉल्व होगा, कांस्टेंट बाहर, पावर बाहर, एक पावर कम, यही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं क्या लिख दूं इसको, माइनस का 1/4 और x माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, यही करेंगे बेटा। पावर 1 क्या करनी है, माइनस करनी है। आपको पता है कि यहां पर x बराबर कितना बेटा, 5 माइनस का 2x है, तो आप लिख सकते हो यहां पर माइनस का 1/4, ठीक है। फिर लिखिए यहां पर 5 माइनस का 2x माइनस का 3/2, ओके। अब देखिए इसका अपन अवकलन करते हैं। तो यहां पे देखिए 5 बेटा क्या है, कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, माइनस का 2x है, इसका अवकलन कितना बेटा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास में, ये माइनस है बेटा अपने पास में, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और ये 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, तो 1/2 और ये क्या अपने पास में 5 माइनस 2x 3/2 माइनस के अंदर, माइनस के। फिर देखिए इसको आप नीचे ला सकते हो, 1/2 5 माइनस 2x और प्लस का 3/2, ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नोट कीजिए इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6, क्या बोल रहा है यहां पर, y बराबर e माइनस का x, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको आप पूरे को कंप्लीट को आप x कंसीडर कीजिए, कंप्लीट को आप x कंसीडर कीजिए। तो देखो dy/dx होता है, ex का तो क्या बेटा ex ही होगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये माइनस का 1 है, x का अवकलन 1 होता है, माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस e माइनस का x, ये इसका अवकलन हो गया। नोट कीजिए इसे। तो इस तरह से हमने इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ये जो थे हमारे चेन रूल पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट अवकलन, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन थे, इस पे हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब हम आगे क्या करते हैं, इसी पे बेस एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से,
इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है यहाँ पर, 1 माइनस 3x y बराबर 1 माइनस 3x का होल फोर और बटे में 4। ये हमारा क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका अवकलन करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा इसको। यहां पर देखो बेटा dy अपॉन dx, हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कांस्टेंट बेटा 1/4 बाहर आएगा, इसको आप x मान लिए, इसको आप क्या मानिए, x मानिए। तो ये x की पावर क्या है, n है, पावर क्या आएगी, बाहर आएगी, पावर इसकी बाहर आएगी और यहां पर x का x आएगा। ठीक है, और एक पावर कम हो जाएगी। साथ में अब क्या होगा बेटा, इन दोनों में क्या करेंगे अपन, एक इसका और अवकलन करेंगे। तो एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और -3x है, x क्या बेटा, इसका अवकलन 1 होता है और -3 इंटू -3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है बेटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 3 1 माइनस 3x का होल क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने सॉल्व होगा, नोट कीजिएगा इसको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, वो अपन ले रहे हैं। y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट, इसका आपको अवकलन करना है, इसका आपको अवकलन करना है। y बराबर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाइए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या हो जाएगी, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और रूट में हाफ, ये आएगा बेटा। अब देखिए ये क्या बन गया, x की पावर n बन गया, इसको आप क्या मानोगे, x कंसीडर करोगे, तो ये x की पावर n बन गया। तो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, n x n माइनस का 1। सबका बेटा एक ही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। तो देखिए पावर बाहर, पावर ये बाहर, फिर बेटा x आपने इसको माना है, तो 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, n माइनस का 1, एक पावर कम होगी तो आप एक पावर कम डालिए। ठीक है, उसके बाद देखो जो अंदर पड़ा हुआ है उसका भी तो अवकलन होगा, जो अंदर है उसका भी तो होगा। तो 4 बेटा कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन होगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, ये हम करते आ रहे हैं। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2x अपॉन में 2 और यहां पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का हाफ, ये कैंसिल आउट हो सकता है बेटा इसमें, माइनस का x और ये अपने पास में क्या बचता है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ। ठीक है, फिर इसको आप नीचे आ सकते हो, माइनस का x 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हाफ, हाफ लगाओ या रूट लगाओ एक ही बात है। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का x 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखिए इसको, नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है y बराबर 6 अपॉन में 1 माइनस 2x, y बराबर 6 अपॉन में 1 माइनस 2x, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और एक्सरसाइज 8 का, इसका अपन को सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आओ देखें।
पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। जब भी आप डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हो, अवकलन को सॉल्व करते हो, तब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आना चाहिए, मानक फॉर्म के अंदर। तो लेकर के आते हैं बेटा, y बराबर 6 1 माइनस 2x माइनस का 1, ऊपर गया बेटा पावर 1 हो जाएगी माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या मानिए, x मानिए, तो अब हमारे पास क्या बन गया 6x माइनस का 1। इसका अवकलन जो होता है वो हमें पता है क्या होता है, 6 इंटू माइनस का 1 और ये x माइनस का 1 माइनस का 1 होता है, यही होता है बेटा। अब इस x की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको करेंगे बेटा। तो देखो माइनस का 6 और ये x 1 माइनस का 2x और ये माइनस का 2, ठीक है। इस x की जगह पर हम ये रख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि हमने इसको x कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका अवकलन करेंगे, ये तो बेटा एक कांस्टेंट है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0, माइनस का 2x है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम ये माइनस से माइनस उड़ा दो तो कितना बच गया अपने पास में 12, और ये कितना 1 माइनस 2x का माइनस का 2, तो इसको आप लिख सकते हो 12/1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए इसे। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज हमने खूब प्रैक्टिस की बेटा चेन रूल पर, क्योंकि चेन रूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमने हर एक डिफरेंशिएशन के हर एक रूल पर, प्रत्येक रूल पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो देखिए बेटा इसका फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या बोल रहा है, y बराबर 7 अपॉन के अंदर 2 3x प्लस का 2 और ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, y बराबर 7 2 3x प्लस का 2 होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन अपने पास में, इसका अपन को सॉल्व करना है, अवकलन करना है। तो देखिए बेटा ये चेन रूल का एक इंपॉर्टेंट बेस है बेटा, चेन रूल पर बेस्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है ये। तो देखिए इसका अपन अवकलन करेंगे, तो सबसे जरूरी बात इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आने की है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आऊंगा। तो देखिए dy, इसको आप लिखोगे y बराबर 7/2, ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाइए 3x प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो देखिए बेटा इसको क्या मानिए आप, x मानिए, इसको आप x कंसीडर कीजिए। अब देखो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx, ठीक है। तो यहां पर आप इसका अवकलन कर रहे हो, तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो ये तो बाहर रहेगा वैसे भी x बेटा, और एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अब देखिए x हमने किसको माना है, इसको माना है, x हमने इसको माना है, तो यहां पर मैं इस x की जगह पर लिख सकता हूं 3x प्लस का 2, 3x दिखना चाहिए बेटा आपको, बढ़ा देता हूं 3x प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका और अवकलन करेंगे, क्योंकि दो यहां पर क्या बेटा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो अवकलन कितना होता है 0 होता है। तो 3x से बेटा x का अवकलन कितना 1 होगा, और 3 का कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा बेटा। तो देखिए यहां पे अपन लिख सकते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसको बेटा 7 या 21 और ये 2, यहां पे बेटा कितना है 3x प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है। इसको आप पावर माइनस के अंदर नीचे लेके आइए, तो आप लिख सकते हैं इसको dy अपॉन dx, तो 21/2, और यहां पे क्या है अपने पास में 3x प्लस का 2 और पावर का 3, नोट कीजिए इसे बेटा।
अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है वो देखिए आप बेटा, ये 7/2 तो है ही, ठीक है। यहां से जो पावर है ये कहां आएगी, ये पावर भी बाहर आएगी। तो देखिए आप इस पावर को भी बाहर लेकर के आइए, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे मैं इस पावर को बाहर लेकर आऊंगा, तो ये पावर बाहर आएगी -2। ये पावर क्या आएगी बेटा, बाहर आएगी -2, ठीक है। उसके बाद देखिए ये -2, फिर यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से 2 जो है वो हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा अपने पास में, -21, तो ये बचेगा -21 3x + 2 का होल क्यूब। ये जो पावर होती है ये पावर भी तो बाहर आती है। यहां पे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, डिफरेंशिएशन इसका नहीं किया है। यहां पे हमने जब डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो ये जो पावर होगी बेटा, ये जो पावर होगी, ये पावर विद साइन बाहर आएगी। तो विद साइन ये बाहर आई बेटा, ये 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। क्योंकि माइनस का सिंबल तो रहेगा, तो ये माइनस रहेगा, तो -21 3x + 3 का होल क्यूब। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया इसका। नोट कीजिए इसे आप। तो देखो बेटा हमने यहां पर अवकलन का पहला नियम पढ़ा, उस पे बेसिस सारे क्वेश्चन किए, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल, यानी कि चेन रूल, ठीक है। यहां तक हमने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्योंकि चेन रूल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और इस पे बेस्ड जो है आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो चेन रूल पर जो है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रूल है, फिफ्थ रूल है, इन सब पर हमने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें अच्छे से चेन रूल आना चाहिए, हमें अच्छे से यूवी रूल आना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस बन के कैसे आते हैं एग्जाम में, आपको वो कभी नहीं बोलेगा एग्जामिनर कि भैया इसका अवकलन कीजिए ना, वो आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन की मदद पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया। आगे की जो एक्सरसाइज है उस पर हम खूब सारे जो जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे बेहद जरूरी है कि जो हमने आज आपको सिखाया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। खैर पुरानी बातें हैं वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है, यूं नहीं है कि आप आगे चल रहे हो और पीछे का भूल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये जो चेन रूल है वो अच्छे से आना चाहिए और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आज आपका टास्क क्या है कि चेन रूल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाए उन सबको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा।